दोस्तों हमारे देश के अंदर ये जो व्हीकल फाइनेंस का सिस्टम है, पहले धड़ाधड़ लोन बांट देने और बाद में गुंडागर्दी करके, रूल तोड़ के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की उल्लंघनाएं करके गाड़ियों को पकड़ना, गाड़ी मालिकों को जलील करना, इंसल्ट करना, ये जो काम है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि गाड़ी मालिक अब अपनी जान लेने पर मजबूर हो रहे हैं। जी हाँ, एक बहुत ही दुखद खबर वेस्ट बंगाल से हम आपको देने जा रहे हैं, जहाँ पर एक 24 वर्षीय गाड़ी मालिक थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, इसलिए क्योंकि जो उनकी फाइनेंस कंपनी थी उन्होंने उनकी गाड़ी छीन ली और बेहद उनकी जो है इंसल्ट करी, उनको जलील करा लोगों के सामने। बोलो आपका কিছু বলুন। আমার ছেলেটা আজকে সুইসাইড করতে বাধ্য হয়েছে, ফাইন্যান্সের লোকরা এমন কিছু কাজ করেছে, ও রাতে সোজা সুইসাইড করতে বাধ্য হয়েছে। খুব কষ্ট করে গাড়িটার ইএমআই দিচ্ছিলাম, 4টে ইএমআই বাকি ছিল, প্রতি মাসে একটা করে ইএমআই দিচ্ছিলাম, তা সত্ত্বেও কেসটা করা হয়ে গেল। ওরা জোর করে করে বলেছে গাড়িটা বার করেন, আপনার কোনো ভয় নেই, ওরা সাহস দিয়ে গেছে। আমার ছেলেটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল, গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে। পাশে আছি, আমাদের পাশে আছি, আপনাদের চিন্তা নেই কাকিমা, আমরা আপনার ছেলের মতো ঠিক আছে কাকিমা, চিন্তা করবেন না, এটা ওনার বন্ধু আছেন। क्या है पूरा माजरा, कौन सी कंपनी है ये, क्या हुआ था, कैसे परिवार को बिलोंग करते हैं जो गाड़ी मालिक थे, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। देबोजी भट्टाचार्य 24 साल के नौजवान थे, घोला नॉर्थ 24 परगनास वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनके फादर हैं विद्युत भट्टाचार्य, उनके फादर का नाम है, और कैब ड्राइवर थे। इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, बेहद गरीब परिवार से आते थे देबोजी, और एक कोशिश कर रहे थे कि टैक्सी चला के अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकें। यही शायद उनकी गलती साबित हो गई। एक टाटा जेस्ट कार खरीदी एज अ टैक्सी 2016 में, उसको फाइनेंस करवा लिया टाटा फाइनेंस से। 4 इंस्टॉलमेंट उनकी ड्यू हो गई थी जब लॉकडाउन हुआ, लेकिन उसके बाद जो हमें बताया गया, जो उनके दोस्त हैं संजय चक्रवर्ती जिन्होंने पूरी खबर ये हमें दी है, परिवार से बात नहीं हो सकी हमारी, उन्होंने बताया कि उसके बाद पूरी वो इंस्टॉलमेंट लगातार भर रहा था, लेकिन वो जो 4 बीच में टूटी लॉकडाउन वाली, वो अभी तक वो पूरी नहीं कर पाया था। लेकिन उनका कहना है कि देबोजी भट्टाचार्य ने लगातार वो फाइनेंस कंपनी, जो इस केस में टाटा फाइनेंस है, उसको लगातार ये रिक्वेस्ट उसने भेजी, लिखित में या ज़ुबानी हमें पता नहीं, कि मेरा जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। ये आरबीआई द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अधिकार है फाइनेंस कंपनियों को रीस्ट्रक्चर करने का। लोन रीस्ट्रक्चर का मायने कि मान लीजिए आपकी 50 हज़ार रुपये की किस्त है और उसकी मान लीजिए 12 किस्तें पेंडिंग हैं और आप 50 हज़ार रुपये महीने का नहीं दे पा रहे, आपको लगता है कि मैं 40 हज़ार रुपये दे सकता हूँ आराम से, लेकिन 50 नहीं दे सकता, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फाइनेंस कंपनी उसको मान सकती है। मान लीजिए उन्होंने किस्तें कर दी आपकी 40, तो जो और किस्तें थोड़ी बढ़ा दी ताकि आप आसानी से पे कर सकें। उसमें ब्याज तो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन पे करने में आसानी हो जाती है। तो ये जो फैसिलिटी है रीस्ट्रक्चरिंग की, ये अरबों खरबों का जो लोन लेते हैं बैंकों से उनको भी मिलती है। असल में तो ज़्यादा ज़रूरत छोटे कारोबारियों को होती है, जैसे इस केस में देबोजी की थी, लेकिन ऐसे लोगों को मिलती नहीं है और बड़े लोग, असर रसूख वाले लोग हमारे देश में ये फैसिलिटीज़ ले जाते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करी, जबकि वो पे करना चाहता था, वो पे कर रहा था। जब आप देखिए जा तो बिल्कुल ही बंदे ने बंद कर दी पे करनी, वहाँ तो हम कह सकते हैं कि शायद वो जानबूझ के पे नहीं कर रहा, लेकिन अगर पीछे 3-4 मिस है, अगली वो दे रहा है लगातार इंस्टॉलमेंट, जिसका मतलब उसकी इंटेंशन तो है ना, वो भागना तो नहीं चाहता, वो देना चाहता है लोन। तो उस केस में तो फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, उनको हेल्प करनी चाहिए उस बंदे की। अगर उसकी नीयत साफ़ है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो आपको तो अपना पैसा वापस लेने से मतलब,
जितना देर में अगर ज़्यादा इंस्टॉलमेंट बना देंगे रिस्ट्रक्चर करके, बैंक का भी फायदा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा और उसको भी आसानी से वो पे कर पाएगा। पर पता नहीं क्यों रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रही हैं कंपनियां, देखा गया एनबीएफसीज ऑटोमोबाइल के केस के अंदर जो ऑटो लोन्स हैं उनके केस में नहीं कर रही हैं और इसीलिए ऐसी ट्रेजेडीज हो रही हैं। हुआ ये कि किस्त वो पुरानी भर नहीं पा रहे थे और एक दिन 11 अप्रैल 2022 को जब वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर खड़े थे तो वहाँ पर कुछ गुंडे आए जिन्होंने कहा कि हम टाटा फाइनेंस ने हमें ऑथराइज़ किया। उन्होंने गाली गलौज करा, उनके साथ जलील करा गया। वहाँ और लोग भी ऑब्वियसली देख रहे होंगे। वहाँ से उसी की गाड़ी में से उसको धक्के मार के बाहर निकालना और गाड़ी को वहाँ से छीनना और साथ में बोला भी होगा कुछ ऐसा, तो हाथ जोड़ के तो लेके नहीं गए होंगे। तो वहाँ से उसकी गाड़ी को देवोजी भट्टाचार्य को वो ले गए और उसी दिन जो थे देवोजी भट्टाचार्य ने सुदेपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने जंप करके अपनी जान गंवा दी। एफआईआर रजिस्टर हुई है गोला पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 306 आईपीसी अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए उकसाने की ये धारा है, उसके अंदर ये एफआईआर दर्ज की गई है टाटा फाइनेंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। इसके बाद जो उनके दोस्त हैं संजय, उनसे हमारी बात हुई कि क्या माजरा। उनका कहना था कि ये देवो जी का एक केस नहीं है, ठीक है, उन्होंने सुसाइड करा, लेकिन और बहुत सारे लोग परेशान हैं। वहाँ पर आजकल चल क्या रहा है, उनका कहना है कि मसला यहाँ पर गाड़ी पकड़ने की इतनी ज़्यादा जल्दबाजी है। ये जो एजेंसीज़, असल में आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो ये कंपनीज़ हैं, कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, ये खुद के व्यक्ति नहीं भेजते हैं कभी जल्दी। ये जो रिकवरी एजेंट हैं ये एक थर्ड पार्टी एजेंसी हायर कर ली जाती है। कोई बड़ा कांड हो गया ऐसा तो पल्ला झाड़ सकते हैं कि जी एजेंसी की गलती है, हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, हमारे तो कोई गलती नहीं है। तो उस तरीके से आप जितने भी गलत काम है उससे बैंक से एनबीएफसी बच जाती हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी इसमें काम करता है। और ये जो लोग होते हैं गाड़ी पकड़ने वाले और इस तरीके रिकवरी एजेंट, कोई बहुत ज़्यादा हर केस में शरीफ लोग तो होते नहीं हैं। मैं जानता हूँ एक खुद पर्सनल केस के, वो एक जिम का ट्रेनर था बंदा, उसको फाइनेंस लाइन का कुछ नहीं पता था, लेकिन एक बड़ी देश की कंपनी है एक शहर के अंदर उनको रिकवरी एजेंट बना दिया। तकड़ी बॉडी, ऐसे लंबे चौड़े जैसे पहलवान होते, उससे भी बड़ी उस बंदे की बॉडी थी। किसी भी के भी घर में जाके आप खड़े हो जाओगे और दो चीज़ें बोलोगे, बंदा वैसे डर जाता है। तो इसी तरीके का इनकी कोशिश होती है डरा धमका के पैसे लेने की। तो यहाँ पर एक और चीज़ चल रही है जो संजय ने हमें बताई कि एक किस्त ड्यू होती है, गाड़ी पकड़ ली जाती है। बात सिर्फ इसी फाइनेंस कंपनी की नहीं है, और फाइनेंस कंपनी की भी यही हालत है, और भी ज़्यादातर कंपनियों की यही हालत है। तो एक किस्त पे गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी को जाके अपने जो भी इनका यार्ड बना होता है वहाँ पर लगा दिया। उसके बाद बंदा आता है, अपने पैसे दिए, किस्त दे के वो कहता है जी मेरी गाड़ी दे दो। कहते हैं ठीक है, लेकिन साथ में 10,000 रुपये पार्किंग चार्जेस लगेंगे। अब चाहे गाड़ी एक दिन खड़ी रहे वहाँ, चाहे 15 दिन खड़ी रहे, 10,000 रुपये आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे। एक एक्स्ट्रा कमाई है। वैसे जो रिकवरी करते हैं ये एजेंट जो है वो कमीशन लेते हैं बैंकों से, ये एक एक्स्ट्रा कमाई खुद की शुरू कर देते हैं, साथ में पार्किंग चार्जेस, 10,000 रुपये पार्किंग चार्जेस। तो उस चक्कर में वो एक किस्त पर भी डिफ़ॉल्ट करने पे गाड़ी नहीं पकड़ सकते, जैसे हमने कई बार बताया, लेकिन पकड़ी जाती हैं और फिर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए ही संजय का कहना है एज अ ऑपरेटर कि ये काम वहाँ पर चल रहा है। अब इसकी तस्दीक तो कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो तभी हो सकती है, लेकिन उनका ये मानना है और बहुत सारे और गाड़ी मालिकों का ये मानना है। लेकिन जान देना कोई हल नहीं है। और रही बात एनबीएफसी को कंट्रोल करने की, तो अपील कर कर के थक चुके हैं पिछले कई सालों से कि आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारी है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, नकेल कसने की ज़रूरत है इन कंपनीज़ के ऊपर। ये हम समझते हैं कि जिसने पैसा दिया है उसको पैसा वापस चाहिए, नहीं तो वो कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हर चीज़ का कोई तरीका होता है, आप इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा डूब जाएगा, आप बर्बाद हो रहे हैं, तो मत दीजिए लोन, आप पहले ही रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाइए। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति पैसा नहीं दे पाएगा, मत दीजिए उसे लोन। लेकिन उस टाइम आप लोगों के जो एनबीएफसी कंपनी है इनके लोग फ़ोन कर करके घर पे आके ज़बरदस्ती आप लोन देते हैं, लेकिन एक किस्त भी टूटी नहीं तो गाली गलोच पर उतर आता है। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि ज़रूर आज नहीं तो कल सरकार इन कंपनियों के ऊपर ज़रूर नकेल कसेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसके साथ ही बोलना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट टीवी देखना शुरू करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया,
तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर, मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।